वेलकम स्टूडेंट्स। सेल बायोलॉजी पार्ट 35 में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लिपिड राफ्ट्स के बारे में। लिपिड राफ्ट्स क्या होता है और लिपिड राफ्ट्स में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, लिपिड राफ्ट्स से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या प्रभाव पड़ता है और लिपिड राफ्ट्स का नेचर कैसे होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, लिपिड राफ्ट्स में जो कंपोनेंट होते हैं उनको किन एंजाइम द्वारा हटा दिए जाते हैं, डीस्टेबलाइज्ड कर दिए जाते हैं, इन सब के बारे में हम लोग जो है अच्छे से जानने वाले हैं। साथ ही उसके फंक्शन के बारे में भी अच्छे से जानेंगे। तो यदि आप लिपिड राफ्ट्स के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वीडियो को देखते रहिए। देखिए, ये है लिपिड राफ्ट्स। ये मान लो कोई सेल का लिपिड बाई लेयर है, लिपिड के दो लेयर से मिलकर के बना हुआ लेयर है। मतलब ये लेयर कौन सा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मतलब मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो देखिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें आपको ये वाला जो रीजन मेरा पेन चल रहा है, यहाँ कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। और यदि इसको अच्छे से समझना चाहेंगे तो ये देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कोई सेल है। ठीक है, ये सेल है, तो सेल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। मान लो कोई एनिमल सेल है, तो इसमें यहां तक के जोन को बस आपको फोकस करके दिखाऊं जहां पर लिपिड राफ्ट्स है, तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। जहां ये वाला जो इतना संरचना है, पेन चल रहा है, ये स्पेसिफिक है। क्यों स्पेसिफिक है? क्योंकि हम लोग जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड के कई सारे कंपोनेंट विद्यमान होते हैं, जिसमें से जो कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, ये मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल है, मैं यहाँ पर नॉमिनेट कर दे रहा हूं। ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल है। और ये मान लीजिए स्फिंगोलिपिड है। ठीक है, क्या है? स्फिंगोलिपिड। स्फिंगोलिपिड है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ माइक्रो डोमेन होते हैं, कुछ जैसे जगह होते हैं बीच बीच में, जहां पर कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड का मात्रा ज्यादा होता है। ऐसे रीजन को लिपिड राफ्ट्स कहा जाता है। लिपिड राफ्ट्स वे जगह हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जहां पर कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड ज्यादा पाया जाता है। अदर जगह भी देखो, यहाँ भी स्फिंगोलिपिड है लेकिन कम पाया जाएगा कंपेयर टू लिपिड राफ्ट्स। ठीक है, जिसके कारण एग्जाम में क्या पूछेंगे? एग्जाम में कि यहाँ की जो रिजिडिटी है वह कैसे होता है, फ्लूइडिटी कैसे होता है, कोलेस्ट्रॉल का कितना होता है, स्फिंगोलिपिड कैसे होता है कंपेयर टू अदर डोमेन। देखो इधर देखो, इधर देखो, तो ये वाला रीजन कुछ खास है। ये जो है, ये रीजन में ये GPI मतलब ग्लाइकोसिल फॉस्फोटिडिल इनोसिटोल, ये ग्लाइकोसिल फॉस्फोटिडिल इनोसिटोल यह जो है सेल सिग्नलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और यह डोमेन एंडोसाइटोसिस में भी मदद करता है। ठीक है, और देखिए यहाँ की यदि देखो, यहाँ जो लिपिड राफ्ट्स है, ये वाला जो रीजन है इतना, ये क्या है बच्चों? ये लिपिड राफ्ट्स है। तो लिपिड राफ्ट्स में एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये भी सेल सिग्नलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मेनली ग्लाइकोसिड फॉस्फोटिडिल इनोसिटोल, और ये ग्लोबुलर प्रोटीन भी सेल सिग्नलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यदि इस लिपिड राफ्ट्स का क्षेत्र को हम लोग देखें तो यहाँ की जो रिजिडिटी है मतलब कठोरतापन, ठीक है, क्या कठोरतापन, यहाँ की जो कठोरतापन है यह बाकी जगह से ज्यादा होगा, रिजिड ज्यादा होगा, कठोरता रिजिड ज्यादा होगा। ठीक है, देखो ये चिन्ह है ज्यादापन का, जो ऊपर तरफ जा रहा है ये ज्यादापन का है, ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ की रिजिडिटी ज्यादा हो जाएगी, फ्लूइडिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि जो ज्यादा रिजिड होता है वो कम फ्लूइड होते हैं,
आप लोग अपने समाज में भी कोई ऐसा व्यक्ति को देखे होंगे तो थोड़ा कठोरपन टाइप से होगा, है ना, कठोर दिल वाला। तो वो क्या होता है, किसी से घुल मिल के अच्छे से बात नहीं करता है ना। आप लोग देखे हैं कि नहीं? क्या आप लोग मेरा वीडियो को देख पा रहे हैं और ऐसा इंसान होते हैं कि नहीं? एक बार कमेंट जरूर करना तो, ताकि कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे रिजिडिटी जो कठोर होते हैं वो ज्यादा घुल मिल नहीं करते हैं, हंसते हंसते हुए बातें नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ का फ्लूइडिटी भी क्या हो जाएगा, इस लिपिड ड्राफ्ट वाले रीजन का फ्लूइडिटी कम हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल यहाँ ज्यादा होता है, स्फिंगोलिपिड भी यहाँ ज्यादा होता है। लेकिन ओदर जोन देखो, ये दूसरे रीजन है, ये लिपिड ड्राफ्ट है इतना तक, लेकिन दूसरे जगह को हम लोग देखेंगे तो यहाँ जो रिजिडिटी है यह कम होता है। क्या होता है? कम होता है रिजिडिटी, और फ्लूइडिटी यहाँ ज्यादा होता है, और कोलेस्ट्रॉल यहाँ कम होता है बाकी जगह में। देखो ये कोलेस्ट्रॉल है, ये क्या है? ये कोलेस्ट्रॉल है, ये भी कोलेस्ट्रॉल है, और स्फिंगोलिपिड है, ये भी स्फिंगोलिपिड है। स्फिंगोलिपिड तो होंगे, कोलेस्ट्रॉल तो होंगे, लेकिन कम होंगे, यहाँ ज्यादा होंगे लिपिड ड्राफ्ट्स में। तो उस रीजन को क्या बोलते हैं? लिपिड ड्राफ्ट्स कहा जाता है। यह जो पीडीएफ का नोट्स आपको मिल जाएगा। चलिए कमेंट पढ़ लेते हैं। दिस आर सर्टेन माइक्रो डोमेन, कुछ जो है माइक्रो डोमेन होते हैं, कुछ ही जगह में ऐसा डोमेन मतलब जगह साइट होते हैं, कंपोज्ड ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगोलिपिड, जहां पर कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड कंपोज्ड होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगोलिपिड्स दिस आर लेस फ्लूइड, मतलब कम फ्लूइड होंगे, कम हिल डुल पाएंगे। देखो ये ज्यादा कठोर है, ठीक है, हिल बोलूंगा तो कहां से हिल पाएगा? ठीक है, ये इसको मैं बोलूंगा, ये देखो ये पेन है, तो ये पेन तो यहाँ पर कठोर है ना, इस वाले जोन में, इस वाले जोन में कठोर है ये वाला जोन। तो ये अपने से ये इसको देखो, ये कहाँ मुड़ पाएगा ज्यादा। लेकिन मेरा उंगली को देखिए, ये उंगली देखो कैसे हिल पा रहा है, मतलब ये ज्यादा कठोर नहीं है। तो देखिए कैसे डांस कर रहा है मेरा उंगली। तो ऐसी ही है, जो फ्लूइड होंगे वो अच्छे से मूवमेंट कर पाएंगे। और मोर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल होते हैं कोलेस्ट्रॉल स्फिंगोलिपिड का पाए जाने के कारण, एज कंपेयर टू अदर रीजन, दूसरे रीजन की तुलना में, ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो होप यह समझ गए होंगे। देखो इसमें जस्ट ऑपोजिट है, रिजिडिटी ज्यादा, कम फ्लूइडिटी, ज्यादा फ्लूइडिटी है दूसरे जगह में। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है इस लिपिड ड्राफ्ट्स में, कोलेस्ट्रॉल कम है स्फिंगोलिपिड, और ये स्फिंगोलिपिड यहाँ पर कम है, यहाँ ज्यादा होगा कहाँ पर? लिपिड ड्राफ्ट्स में। ये नोट्स मिल जाएगा। चलिए इसके कुछ फंक्शंस हैं जिसको जान लेते हैं कि ये जो लिपिड ड्राफ्ट्स है यह एंडोसाइटोसिस में भी मदद करता है, साथ ही यह सेल सिग्नलिंग में ग्लाइकोसिल फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल, जीपीआई मतलब ग्लाइकोसिल फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल से सेल सिग्नलिंग में भी हेल्प करता है। और मेम्ब्रेन प्रोटीन ट्रैफिकिंग में, जैसे कुछ पदार्थ को आने में, कुछ पदार्थ को ले जाने में भी हेल्प करते हैं। और जैसे कोलेस्ट्रॉल का भी आने जाने को भी ट्रैफिक पुलिस की तरह कंट्रोल करते हैं ये वाला रीजन मेनली। इसी को स्पेसिफिक प्रकार को ही आने देते हैं, स्पेसिफिक प्रकार को ही जाने देते हैं। और इसको जो कुछ लिपिड ड्राफ्ट्स को जो है, जैसे ये लिपिड ड्राफ्ट्स को जो है, कोलेस्ट्रॉल को यदि यहां से हटा देंगे तो क्या होगा बताइए जरा। कोलेस्ट्रॉल को यदि लिपिड ड्राफ्ट से हम लोग हटा देते हैं तो उसकी फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड के कारण ही तो ये मजबूत था ना। कोई व्यक्ति जीवन में एकदम सख्त है तो टेंशन होगा उसको, या फिर किसी और कारण से सख्त हो गया है ना, या हालात के कारण, तो उस चीज के कारण, जिसके कारण वह कठोर हो गया है वह व्यक्ति, तो उसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? वो नॉर्मल हो जाएगा ना। तो वैसे ही यदि कोलेस्ट्रॉल को हटा देंगे और स्फिंगोलिपिड की मात्रा कम कर देंगे, जैसे कुछ इनहिबिटर्स होते हैं, मेथाइल बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन एंड फिलिपिन। क्या बोला मैं? मेथाइल बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन एंड फिलिपिन्स, जो कोलेस्ट्रॉल को रिमूव कर देते हैं इस जगह से, ठीक है, जिसके कारण यहाँ की फ्लूइडिटी बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ सेल में नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल बोल रहा था, यह जो लिपिड ड्राफ्ट है यह केवल सेल में नहीं होता है, यह गोल्जी बॉडी प्लस लाइसोसोम वगैरह में भी ऐसे लिपिड ड्राफ्ट देखने को मिलते हैं। देखिए ये फंक्शन देख लीजिए,
हेल्प इन एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब क्या, जैसे कोई पार्ट, ये सेल है, ये पार्टिकल है कोई, ठीक है, तो इसको अंदर लेने में मदद करते हैं लिपिड राफ्ट वाला जगह, ठीक है। एंडो, एंडो मतलब अंदर, साइटोसिस मतलब सेल के अंदर ले जाने में हेल्प करते हैं। पार्टिसिपेट इन सेल सिग्नलिंग विथ जीपीआई। जीपीआई का पूरा नाम क्या है, ग्लाइकोसिल फोस्फोटिडिल इनोसिटोल। ग्लाइकोसिल फोस्फोटिडिल फोस्फोटिडिल इनोसिटोल, इनोसिटोल, ठीक है जी। ग्लाइकोसिडिल फोस्फोटिडिल इनोसिटोल, इसका नोट्स मिल जाएगा, आप नोट्स देख लेना, ठीक है। पार्टिसिपेट सेल सिग्नल हो गया। एंटीबायोटिक्स के रूप में, जैसे मेम्ब्रेन प्रोटीन ट्रैफिकिंग में, है ना, और कोलेस्ट्रॉल ट्रैफिकिंग में भी पार्टिसिपेट करता है। ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, कंट्रोल करता है कि आना और जाने को, वैसे ही यह डोमेन पार्टिसिपेट करते हैं। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टेबलाइज ऑफ लिपिड ड्रॉप्स ड्यू टू रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कुछ जो है एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि देखो मिथाइल बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन एंड फिलिपिन्स जो है क्या करते हैं, लिपिड को रिमूव भी कर देते हैं। लिपिड ड्रॉप्स आल्सो प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेल लाइक, देखो यहाँ गोल्जी बॉडी में और लाइसोसोम में पाए जाते हैं। होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप जो है डिस्क्रिप्शन से नोट क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना, फ्री है। और साथ ही आप जो है यह पूरा सीरीज देखिए, एंजॉय करिए पूरे सीरीज का। और आप हमसे किस प्रकार के वीडियो उम्मीद रखते हैं, कमेंट जरूर करें, है ना। इसके बाद हम लोग या तो कैंसर स्टार्ट करेंगे, या आपको प्लेलिस्ट चेक कर लेना, या फिर आपको सेल साइकिल का वीडियो सीरीज मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए। ओके।